तो दोस्तों मुंबई पिछले कुछ दिनों से खबरों में लगातार बनी हुई है और आज भी खबर मुंबई से ही है। दो इश्यूज हैं, एक कि मुंबई में पावर कट लग गया है और कई सालों के बाद ऐसा पावर कट लगा है जो कि कई घंटों तक चला है। दूसरी ओर आरे जहां पर एक मेट्रो स्टेशन बनना था वहां पर अब मेट्रो स्टेशन नहीं बनेगा, उसकी जगह दूसरी जगह पर बनेगा। दोनों ही चीजों से कितना नुकसान हुआ है मुंबई के लोगों को, उसके बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी मुंबई में कई घंटों से लाइट नहीं है और लोग वहां पर अंधेरे में कंघी कर करके बाहर निकल रहे हैं। जेठालाल का हाल कुछ ऐसा है कि साबुन कान के पीछे लगा रह गया तो दया ने नहीं बताया बल्कि बबीता जी ने जाकर बताया, जेठा तुम्हारे कान के पीछे साबुन लगा रह गया। लाइट के जाने से लोकल ट्रेन प्रभावित हो चुकी हैं, वो नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं, ट्रैवल करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जान से जूझते हुए लोग कोविड के समय में अपनी जान से जूझ रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। सभी हॉस्पिटल्स को ये आदेश दे दिए गए हैं कि जनरेटर से आप बिजली को चलाइए। मुंबई भारत की उन कुछ चुनिंदा सिटीज में से एक है जहां पर लाइट जाती नहीं है और कई सालों के बाद ये लाइट गई है। अगर जाती भी है तो 1-2 मिनट के अंदर वापस आ जाती है, मगर उद्धव जी के सानिध्य में यह सौभाग्य अब मुंबई को भी मिला है। मुंबई में रहने वाले सभी लोग उद्धव जी के कृतज्ञ हो गए हैं और घोष बाबू जो बंगाल से आए थे उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा भीषण नॉस्टैल्जिया, और खूब भालो अभी बोलने ही लगे थे तो इतने में ही उनकी बीवी मंजोलिका बनकर ऐना चौलवे बोल उठी थी। राणा अयूब जैसी 5 स्टार एक्टिविस्ट जो हैं वो 4-5 घंटे की इस लाइट कट में बिलबिला उठी थी और उन्होंने कुछ इस तरीके के ट्वीट पेल पेल कर मारे। मगर ऐसे में आप उन लोगों का सोचिए जिन्हें आजादी के 70 साल के बाद भी लाइट नहीं मिली थी। मई 2018 में नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि भारत को 100% इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, हर एक गांव में हर एक घर में बिजली पहुंचाई जाएगी और यह काम 31 दिसंबर 2018 तक कर दिया जाएगा। उसके बाद फोर्ब्स का एक आर्टिकल आता है और उसमें बताया जाता है कि 31 मिलियन घरों में बिजली नहीं है और यह आर्टिकल आता है 7 मई 2018 को। और उसके बाद 1 जनवरी 2019 को दूसरा आर्टिकल आता है और उसमें बताया जाता है कि 1 मिलियन घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। नरेंद्र मोदी अभी बहुत पीछे हैं अपने टारगेट से। 2 महीने के अंदर अंदर एक और आर्टिकल आता है जिसमें बताया जाता है कि 28,500 घर ऐसे रह गए हैं जिनमें अभी बिजली नहीं पहुंची है और अब भारत को पूर्णतः इलेक्ट्रीफाई घोषित कर दिया गया है। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ पिछले कुछ सालों में भारत में, इसकी खुशी लोगों को क्या हुई, राणा अयूब और उस वर्ग के लोगों को अब समझ में आ रही होगी। दोस्तों गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट ने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसको भी लोगों तक पहुंचाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए ही आदमी अपना डिसीजन लेता है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। जब मुंबई की इस पावर फेलियर के बारे में गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये पावर ग्रिड जो कि मेन पावर ग्रिड है उससे सप्लाई यहां पर नहीं आ रही है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। सप्लाई क्यों नहीं आ रही है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और शायद इसीलिए इतने घंटे लग रहे हैं इसको सही करने के लिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार हुआ है देश में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल 2012 में पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर ये वाली प्रॉब्लम आई थी और 2 दिन तक बिजली नहीं थी। इससे ट्रेन, पानी, हॉस्पिटल सब प्रभावित हुए थे और कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे उस वक्त के पावर मिनिस्टर थे। जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों हुआ है तो उन्होंने कहा कि बाकी जो राज्य हैं उनको जितनी अलॉटेड बिजली है वो उससे ज्यादा चुरा लेते हैं, बस इसी वजह से मेन पावर ग्रिड जो है वो फेल हो गई है। शिंदे साहब कहते थे कि सेंटर का कोई रोल नहीं है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट से जाके पूछो। उसके बाद यूपी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने बिजली चुराई है। तो अखिलेश यादव तब के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे पूछा गया क्यों आप चुराते हो तो वो कहते हैं हम नहीं चुराते, ये जो गलती है ये कांग्रेस की है और सेंटर ने हुई है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, जब उनसे पूछा गया कि आप बिजली क्यों चुराते हैं तो उन्होंने कहा कि सब चुराते हैं, हमने कौन सी नहीं बात कर दी। तो भाई मुद्दे की बात यह है कि तब भी किसी ने अपनी गलती नहीं मानी। अखिलेश यादव ने तो वैसे ही नहीं माननी थी, जब उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवा के अपनी गलती नहीं मानी तो आप क्या मानते। 2012 से पहले 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था तब नॉर्थ इंडिया का पावर ग्रिड फेल हो गया था और 16 घंटे तक लाइट नहीं आई थी। 230 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे और जब सेंटर से पूछा गया कि क्यों ऐसा हुआ तो सेंटर ने कहा कि डिमांड और सप्लाई
दोनों में बहुत इम्बैलेंस है। सप्लाई ज्यादा करने के चक्कर में ग्रिड जो है वो फेल हो गया है। 2001 में भी मुद्दा काफी बड़ा बना था, 2012 में भी मुद्दा काफी बड़ा बना था और अभी भी मुद्दा काफी बड़ा बनना चाहिए। चलिए पावर फेलियर से हटकर बात करते हैं आरए फॉरेस्ट की और मेट्रो ट्रेन की। तो जी आदित्य ठाकरे का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि आरए के जंगल को बचा लिया गया है। कैसे बचा लिया गया है वो नहीं बताया, मगर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें यह कहा गया है कि अब आरए के फॉरेस्ट में मेट्रो नहीं बनेगा, कार शेड नहीं बनेगी, इसको शिफ्ट किया जाएगा वहां से 9 किलोमीटर दूर। अब इससे आरए फॉरेस्ट कैसे बचा मुझे खास समझ में आया नहीं। तो जी आरए फॉरेस्ट बचाया कैसे जा रहा है मुझे कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन को हटाने की बात की गई है। इसी आरए फॉरेस्ट के बीचों बीच एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनी हुई है और साथ ही साथ रॉयल पाम नाम की एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जहां पर बहुत अमीर लोग रहते हैं। क्या इन दोनों चीजों को भी आरए फॉरेस्ट से हटाया जाएगा और पूरे फॉरेस्ट को रिवाइव किया जाएगा, या फिर केवल मेट्रो स्टेशन को हटाया जा रहा है? जवाब सभी को पता है, केवल मेट्रो स्टेशन को हटाया जा रहा है। बाकी जगह तो बहुत अमीर अमीर लोगों की है तो उनको हटा नहीं सकते। साथ ही साथ ये आरए फॉरेस्ट वाला जो मुद्दा है ये क्यों उत्पन्न हुआ वो भी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि साल 2018 में इस जमीन को दिया गया था कब्रिस्तान बनाने के लिए। तब जब वो कब्रिस्तान नहीं बना, 1 साल हो गया और ये लैंड जो थी वो वेस्ट पड़ी हुई थी, तो गवर्नमेंट ने इस लैंड को वापस ले लिया और कहा कि हम इस जगह पर कब्रिस्तान की जगह अब मेट्रो स्टेशन बनवा देते हैं। जब कब्रिस्तान बन रहा था तब भी यहां पर इतने ही पेड़ कटने वाले थे, जब मेट्रो स्टेशन बन रहा था तब भी यहां पर इतने ही पेड़ कटने वाले थे। मगर प्रोटेस्ट केवल मेट्रो बनने पर हुआ, कब्रिस्तान के लिए प्रोटेस्ट नहीं हुआ। मेट्रो का 80% टनलिंग का काम और 55% ओवरऑल काम हो चुका है और अब ऐसे में उन्हें यह बताया जा रहा है कि यहां पर अब कोई मेट्रो स्टेशन नहीं बनेगा, इसको यहां से 9 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा। तो उसके बाद अब प्लानिंग जो है वो दोबारा की जाएगी और दुनिया भर का टाइम वेस्ट होगा, दुनिया भर का पैसा वेस्ट किया जाएगा। अगर हम मुंबई लोकल्स की बात करें तो उसमें रोज के हिसाब से 5 से 7 लोग मरते हैं और ये सभी लोग जो हैं ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होते हैं और इन लोगों की किसी को क्या ही परवाह। तो मेट्रो के प्रोजेक्ट को इंडेफिनेटली होल्ड पर डाल दिया जाएगा। एमएमआरसी ने 100 करोड़ रुपए कार शेड बनाने के लिए आरए में ऑलरेडी लगा दिए थे। अब ये 100 करोड़ रुपए तो हो गई भाई वेस्ट और ये हमारे आपके पैसे थे, टैक्स पेयर्स के पैसे थे। प्रोजेक्ट डिले से 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान एमएमआरसी को डेली का होता है। अब ये इंडेफिनेटली जो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, इतना नुकसान कौन उठाएगा? हम और आप। 4,500 करोड़ 5,000 करोड़ का नुकसान ये होने वाला है लगभग, और ये नुकसान उन पेड़ों को बचाने के लिए है जो पेड़ ऑलरेडी कट चुके हैं, उस जमीन को बचाने के लिए जहां पर कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, जहां पर जंगल कुछ है ही नहीं और जो सड़क के बिल्कुल बगल में है। बताया गया है यहां पर लेपर्ड्स आते हैं, पर यहां पर लेपर्ड्स तो नहीं, कपल जरूर आते हैं और ठंडा पीकर चले जाते हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जीरो कॉस्ट लैंड पर दूसरी जगह अब मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। मुंबई में कौन सी जीरो कॉस्ट जगह है जो फ्री में मिलती है वो हमें बताया जाए। वहां पर तो लोग आधा बीएचके जो हम लोग सुनते भी नहीं है, ऐसी जगहों पर रहते हैं और उसके भी 10-10 हजार रुपए का रेंट देते हैं। तो ये भाई इतनी बड़ी जगह को फ्री में ले रहे हैं। मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था वो 32.5 किलोमीटर का था और जिसकी पूरी लागत 30,000 करोड़ रुपए थी। ये पूरा प्रोजेक्ट है 41.5 किलोमीटर का हो गया है और इसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर पर 1,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, 9 किलोमीटर बढ़ाने पर कितने की लागत आएगी ये समझना चाहिए। सवाल सबसे बड़े अभी भी यही कि ये पैसा आएगा कहां से, दूसरा कितना पैसा जाएगा, और तीसरा कब्रिस्तान के लिए पेड़ कटते तो चलता, अगर मेट्रो के लिए पेड़ कट गए और उन पेड़ों को जो कटे हुए पेड़ हैं उनको बचाने के लिए इतना पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और ये वाजिब सवाल जो है वो गवर्नमेंट से पूछेंगे। उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे patreon.com के ऊपर और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों की जो लिंक्स हैं वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो इन सभी के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।